अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कुछ दिनों पहले मैंने इन्वर्टर के अपने जो ऊपर कूलिंग सिस्टम लगाया हुआ IP65 इन्वर्टर के ऊपर, उसकी एक वीडियो बनाई थी कि किस तरह मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। और आप में से कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि इसके कनेक्शंस का प्रॉपर हमें तरीका बताइएगा। तो मैं आपको जो है आज मैंने ये क्योंकि सेटअप अपना खोला हुआ है, क्लीनिंग के लिए मैंने इनको खोला था। मेरे फ़ैन कुछ के गंदे हो गए हुए थे, सफाई रिक्वायर्ड थी उनकी, तो मैंने उसको साफ़ कर दिया है। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ कि किस तरह इसको कनेक्ट करना है। अच्छा, ये वो कंट्रोलर है जिसकी मैंने बात की थी आप लोगों से, ठीक है। ये बैक साइड पे इस तरह का है। ये इसके साथ टेम्परेचर सेंसर है जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था दूसरी में कि ये उसके ऊपर प्लग इन किया हुआ था मैंने। अच्छा, ये इस तरह बैक एंड पे यहाँ लगा होता है इस तरह अलग से। अगर आपको अलग से मिले तो आप इसको प्रॉपर यहाँ पे फिक्स कर लीजिएगा। अच्छा, इसके ऑपोजिट साइड पे ये कुछ कनेक्टर्स हैं। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जब ये आता है तो कोई इंडिकेशन नहीं होती कि आपका स्विच कहाँ से ऑन ऑफ होगा और इसको पावर कहाँ से मिलेगी, मेनली कि इसमें पोलैरिटी पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ पे लगेगा। अच्छा, इस पर्पस के लिए आपको चेकिंग के लिए मैं एक पावर सप्लाई यूज़ कर रहा हूँ 12 वोल्ट की, लेकिन आप इसमें पावर अडॉप्टर यूज़ करेंगे जो परमानेंट लगा होगा। वो मेरा एक्चुअली वहाँ पे फिट हुआ हुआ है, इसको मैं नहीं रिमूव कर सकता, इसलिए मैं आपको पावर सप्लाई से कर रहा हूँ। बात एक ही है, 12 वोल्ट का कोई भी आप अडॉप्टर ले लें, 1 या 2 एम्पेयर का ले लें तो ज़बरदस्त है। अच्छा, एक ये चीज़ चाहिए होगी आपको, ठीक है, कंट्रोलर। फिर इस तरह के फ़ैन चाहिए होंगे। उनमें से कई फ़ैन्स हैं जिसमें जिस तरह ये हैं, इसमें से आप देख रहे होंगे कि इसमें 4 वायर्स हैं, 3 वायर्स भी हैं मेरे पास और हैं ये पड़े हुए दूसरे जो इसमें भी 3 वायर्स हैं। मैंने इसमें से सिर्फ 2 वायर्स कनेक्ट की हैं, 2 वायर्स निकाली हैं। वो इसलिए कि मैंने इन तीनों वायर्स पे यहाँ पे जो देखिए आप देखिएगा ये कटी हुई है, बाकी की 2 वायर्स है ना, यहाँ से आपको नज़र आ रही होंगी। ये एक रेड और ब्लैक मैंने यूज़ की हैं, ब्लू और येलो जो है ये कटी हुई हैं क्योंकि ये सिग्नल वायर्स हैं, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हमने ये करना है कि मैं पावर सप्लाई अपनी ऑन करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कनेक्टर से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है मेरे पास। मैं इसमें किसी एक पे भी पॉजिटिव और किसी एक पे नेगेटिव लगाता हूँ और इसको चेक करते हैं कि ये पावर ऑन होता है कि नहीं होता है। देखिएगा यहाँ पे ये पावर ऑन नहीं हुआ इस वक्त, ठीक है। इसका मतलब है कि कनेक्शन उल्टे लगे हुए हैं, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से उतारा और अब ये वाली जो ग्रीन वाली है इसको मैं नेगेटिव पे लगा देता हूँ और इसको मैं पॉजिटिव पे लगाता हूँ। ये देखिएगा, ये देखिए। अच्छा, इसमें आपने 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो डायरेक्शन का कि फ़्लो किस तरफ है। अब इसका जो फ़्लो है ये अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब है नीचे से ये सक करेगा और आउटवर्ड ये इस तरफ फेंकेगा, ऊपर की तरफ फेंकेगा, ठीक है। इससे मुझे ये आइडिया हो गया कि ये वाली जो वायर है ये रेड से कनेक्टेड है तो ये पॉजिटिव है, और ये वाली जो वायर है इसकी ब्लैक वाली, यहाँ पे वैसे ब्लैक और रेड नज़र आ रहा है, ब्लैक मीन्स नेगेटिव और रेड मीन्स पॉजिटिव। मैंने एक्सटेंशन की हुई है, लेकिन इससे आपको आइडिया हो गया कि इस तरह ये कनेक्ट होगी और इस तरह ये काम करेगी, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया हमारे पास, इससे हमने वेरीफाई कर लिया। अच्छा, अब फैंस के कनेक्शंस किस तरह करने हैं। मैं एक फ़ैन भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ 2 या 3। मैंने अपना जो नाइट्रॉक्स 6 किलोवाट का है उसके लिए 3 फैंस यूज़ किए हैं। देखिएगा, ये जो है प्लास्टिक के, ये मेरे पैकिंग है बैक एंड पे नाइट्रॉक्स के फिलिंग के लिए। अच्छा, ये मैं फैंस प्रीवियस ही यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़े से गंदे नज़र आ रहे होंगे, और एक ये टूटा भी हुआ है फैन, इसका कोई इशू नहीं है, आपके पास जो आएंगे वो करेक्ट होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे देखिएगा ये मैंने ब्लैक आपस में कंबाइन कर दी है, इसकी और इसकी ब्लैक कंबाइन कर दी है, और इसी तरह इसकी जो पॉजिटिव थी इस कलर कोड में मैंने इसी तरह चेक किया, उसमें येलो वाली जो थी वो पॉजिटिव थी, ठीक है। इसको मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। यहाँ से येलो वाली पॉजिटिव है, इसको मैंने यहाँ पे इसके साथ पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, और ये वाली जो ब्लैक वाली है उसको मैंने नेगेटिव के साथ दिया। ये वाइब्रेट इसलिए कर रहा है क्योंकि इसका एक फिन टूटा हुआ है। इसको मैं पकड़ लेता हूँ। थ्रो इसकी अगेन अपवर्ड है, तो बैक साइड से सक कर रहा है और
जो फ्रेम वाली साइड है इसे आउट कर रहा है, ठीक है, इसी तरह। अच्छा, ये मैंने दो, इसी तरह मैं इन तीनों को भी कंबाइन कर सकता हूँ। तीनों को से मुराद ये जो इसकी ब्लैक वाली है और इसकी ब्लैक वाली है, इनको मैं आपस में कंबाइन कर देता हूँ, ठीक है, ये तीनों की ऐसे, और इसको मैं यहाँ ब्लैक के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। इसी तरह जो इसकी पॉजिटिव है और इनकी जो पॉजिटिव है, तीनों फैंस आपस में पॉजिटिव आपस में कंबाइन कर देता हूँ मैं ऐसे। अब देखिए कि तीनों इकट्ठे काम करेंगे। सी सो ये हमें आइडिया हो गया। अच्छा, इस सारे को कनेक्शन को आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन मार्केट से इस तरह के छोटे से कनेक्टर मिलते हैं जो मैं यूज़ करता हूँ जनरली। ये बड़े इजी हैं और आराम से, मतलब इसमें कोई आपको सोल्डरिंग या कोई टांका लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हाथ से इसको घुमा के, ठीक है, इसको बेंड करके थोड़ा सा किसी एक टर्मिनल में इसके यहाँ से एंटर कर दें इसको और इसको लॉक कर दें ऐसे, ठीक है। अब ये पक्का हो गया, ये एक कनेक्शन हो गया हमारे पास। इसी तरह हम दूसरा बना लेते हैं यहाँ से, ठीक है, हाथ से इसको रोटेट करके सिंपल, और इसी तरह का एक और कनेक्टर लिया है, उसकी ये साइड ओपन करें ऐसे, ये दराज से मिल जाते हैं वैसे कनेक्टर्स। इस तरह एक साइड पे आप डाल के लॉक कर दें। अच्छा, अब ये हमारे पास दो कनेक्टर्स आ गए हैं तीनों पंखों के। एक हमारा ये नेगेटिव का आ गया और ये वाली रेड वायर है और येलो के साथ है, तो ये वाला हमारे पास पॉजिटिव का आ गया, ठीक है। इसका दूसरा एंड हमने ओपन रखा हुआ है, इसका मैं इसको भी ओपन कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम एक ये भी इसी तरह की पावर सप्लाई, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे हैं पोर्ट्स, तो एक मैं ये यूज़ कर रहा हूँ वायर्स के लिए, मैं ये वाला यूज़ करूँगा। अगर मैं इसको यहाँ पे एंटर करता हूँ ऐसे, नेगेटिव पॉजिटिव का मुझे आइडिया नहीं है, मैं एक मिनट डाल के देख लेता हूँ, अदरवाइज ये फ़ैन ख़राब नहीं होते। ये देखिए अब ये तीनों इकट्ठे काम कर रहे हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया हमारे पास कनेक्शन का। यहाँ से तो हमें पता चल गया कि हमने फ़ैन के कनेक्शन तीनों के करेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। इसको अब हम साइड पे रखते हैं और ये दो कनेक्शन हमारे पास आ गए हैं।